नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाका सफदरजंग इनक्लेव में है और ये जो दिखाना चाहूंगा सबसे पहले ये मार्केट बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है और यहाँ पे मध्यम परिवार से लेकर हाई प्रोफाइल के लोग यहाँ पे रहते हैं, आते हैं। खाना खाने के लिए ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। पहले यहाँ पे कमल सिनेमा होया करता था जो अब बंद हो चुका है, तो उसी के नाम से ये मार्केट है। लेकिन यहाँ पे जो खाने का मुख्य ये जगह है और यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। तो उन्हीं लोगों में से यहाँ पहुंचे हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो राहुल गांधी जो कल संसद में हिंदू विरोधी जो उन्होंने बातें कही थी उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार जैन। क्या करते हैं सर आप? मैं स्वीट शॉप चलाता हूँ जी। स्वीट शॉप चलाते हैं हम लोग, समझे ना। बाकी जैन है। स्वीट मिठाई की दुकान, यानी मिठाई खिलाते हैं ताकि लोग मीठा बोले। मीठा बोले, लेकिन मीठे लेकिन बने रहे। लेकिन मीठा कहाँ, संसद में मीठा सुनने को कहाँ मिल रहा है? वो जब इनकी सोच अपनी अलग अलग हो गई ना जी। अब जैन धर्म भी कहता है अहिंसा परमो धर्म, यानी जियो और जीने दो। और जबकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। राहुल जी भी कह रहे हैं कि भाई अहिंसक बनो, वो उनको कह रहे हैं। राहुल जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसी के लिए हम आए आपके पास कि राहुल जी ने जो कल संसद में उन्होंने वो बिल्कुल गलत है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद काफी कुछ कड़ा शब्द उन्होंने यूज किया है। वो जैसे वो गलत ही बोला, क्योंकि जबकि सब लोग हिंसावादी हैं, तो हिंदू कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं है। सीधी सी बात तो ये है। बस बोलो, बाकी आप बोलो। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? सतीश कुमार नाम है। क्या कहेंगे सर? सवाल वही है सर, जवाब भी वही है कि हिंसक जो है हिंदू हिंसक नहीं है और ना ही वो डरपोक है। ये जो भी बोला गया है गलत बोला गया है। जो भी उन्होंने बोला गलत बोला है। गलत बोला है? हाँ, गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। नहीं, वो बोले कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो वाले हिंदू के लिए उन्होंने बोला है, ऐसा प्रयोग उन्होंने सर हिंदू तो हिंदू है ना, वो आरएसएस वाले हो जो भी हो, हिंदू तो हिंदू है ना। राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे, अगर 10 में से अगर अंक पूछा जाए कि कितने नंबर आप उनको देंगे? 4 नंबर दे पाऊंगा मेरे सर। सिर्फ 4? 4 भी नहीं, तो 4 भी नहीं दिए जाएंगे। 0। ऐसा क्यों सर? उनका शब्द तो दिल को टटोलते, दिल तो कसोच के ना, दिल को, कि पूरे धर्म को मतलब उन्होंने गाली दे दी एक प्रकार से, ऐसा बोले तो। एक चीज पूछ रहा हूँ, नॉर्मली राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, बार बार में पीएम समेत अन्य नेता, अन्य जो सांसद है वो टोक रहे थे, क्या वो सही था? गलत है वो तो उनको समझा रहे थे कि भाई मैं ऐसा ना बोलूं, लेकिन वो अपने दिमाग में चले जा रहे थे। लेकिन सबको बोलने का मौका है तो सब अपनी अपनी बात तो कहेंगे ना। हाँ बिल्कुल, सबको कहना चाहिए। बीच में टोकना सही है क्या? नहीं, बीच में टोकना तो सही भी है और नहीं भी, क्योंकि जब वो गलत कह रहे थे उनको गुस्सा आ रहा था, कह रहे थे, टोका जा रहा था बीच में कि भाई मत बोलो भी ऐसा, ये बात हो रही थी। क्या लगता है, हिंदू विरोधी बात करना, उनका जो बोलना है वो सही नहीं? सही नहीं है सर, हिंदू विरोधी को बोलना ठीक नहीं है उनके लिए। हिंदू जो है एकता में विश्वास रखता है और अपना जो है हिंसक नहीं है हिंदू। मैं यही कहना चाहूँगा। हिंसक नहीं है? नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, अपना परिचय कम शब्दों में। मेरा नाम मनोज गर्ग जी। मनोज जी, आप समाज सेवी हैं, जो आपके बारे में जानकारी मिली, समाज सेवी हैं, तो नॉर्मली जो कल संसद आपने देखा होगा और राजनीति से भी आप जुड़े हुए हैं, तो कल आपने देखा होगा जिस तरह से राहुल गांधी का जो स्पीच था संसद में, बार बार उनको टोकना विपक्षी पार्टी के द्वारा, विपक्षी में जो पक्ष में है, जिनकी सत्ता है, उनके द्वारा टोकना, वहीं राहुल गांधी के द्वारा हिंदू विरोधी बातें करना, तो इन सब पे आप क्या सोचते हैं और क्या आपका कहना है? मैं दोनों बातें कहना चाहूंगा आपको। जिस प्रकार राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, हिंदू एक ऐसी सनातनी कौम है जो हिंसा से जिसका दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हिंदू हमेशा मुगल काल से और आज तक हमेशा हिंसा का शिकार होता है। हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की, कभी आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुगल काल से और आज तक हिंदू हमेशा हिंसा का शिकार होता है। लेकिन राहुल गांधी का कहना कि हिंदू हिंसा करते हैं, इस बहुसंख्यक हिंदू जिस दिन हिंसक होगा तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की ये बात बोलने की हिम्मत नहीं होती। अगर आज हिंदुओं को हिंसक कहा गया हुआ है, अन्य किसी धर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, अन्य किसी धर्म के बारे में ये शब्द कल बोले गए होते संसद में, तो आज पूरे देश में मारकाट मच गई होती। और जो बात आपने कही दूसरी कि उनको टोका जा रहा था, उनको टोकने की बात मैं कहता हूँ कि आप कोई गलत बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के बारे में एक क्वेश्चन उठाया राहुल गांधी ने,
कि अग्निवीर ऐसे मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर को जाने पर उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है। जैसा कि आज के अखबारों में था, आज की न्यूज में था कि अग्निवीर के जाने के बाद उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवारों को दिया गया। लेकिन ये गलत बातें संसद के अंदर कहना, रक्षा मंत्री ने खड़े होकर कहा, जब राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक है, तो प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर उसको टोकना पड़ा। कोई देश के प्रधानमंत्री के सामने कोई व्यक्ति एक बहुसंख्यक हिंदू को हिंसक कहेगा क्या? ये उचित बात है क्या? मैं कहता हूँ टोकना, अगर गलत बात, सही बात कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो पक्ष का है विपक्ष का है, उसको नहीं टोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत बात कहता है, चाहे वो राहुल गांधी है या कोई अन्य व्यक्ति का, बीजेपी का भी व्यक्ति है, गलत बात कहता है तो उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। संसद में कांग्रेस समर्थक भी थे, पार्टी जो सिर्फ कांग्रेस की बात है, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो बोला है कि बीजेपी जो है वो मतलब कि व्यापार करती है। अगर किस चीज का व्यापार करती है? ये हिंदू विरोधी जो बातें होती है उसका व्यापार। देखिए, ये बातें हम दूसरे लोगों के लिए भी कह सकते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि अन्य पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए होती हैं, यादव वोट के लिए होती हैं, फलाने वोट के लिए होती हैं, पर मैं जातिवादी बातों पर विश्वास नहीं करता। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, दिल्ली में, हम दिल्ली में खड़े हुए हैं, दिल्ली का व्यक्ति जाति के ऊपर वोट नहीं करता। दिल्ली में व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति को वोट करता है और जीत कर आता है। जैसा कि अभी चुनाव हुआ, 7 सीटें भाजपा जीत कर आई है आपके सामने। ये जाति की बातें करना, ये आज के जमाने की बातें नहीं है, ये आज से 50 साल 100 साल पुरानी बातें हैं। जाति की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अजीब सा एक माहौल है। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने जब बोलना शुरू किया 4:15 बजे, तो पूरे विपक्ष ने हल्ला मचाया। कल आपने बात की, अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या राहुल गांधी को टोकना ठीक था? क्या आज प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जब बोल रहा है, उसको टोकना ठीक बात है क्या? देश के प्रधानमंत्री को के भाषण में पूरे विपक्ष द्वारा हो हल्ला मचाया गया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। क्या ये बात शोभा देती? मैं कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो उठ के व्यक्ति कहे प्रधानमंत्री जी आप ये गलत बात बोल रहे हैं। पर मैं उस बात को भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सही बात बोल रहा है, क्योंकि आप विपक्षी हैं तो आपको शोर मचाना है, बस सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा जी। आपने सवाल हमसे जो मैंने किया वही है, लेकिन फिर भी एक सवाल अलग से कि कांग्रेस का जो आरोप है, जो कांग्रेस का जो वक्तव्य है, जो कहना है कि आरएसएस जो है वो विरोधी, नहीं, ये गलत बात है। आरएसएस हिंसक विरोधी की बात करो। नहीं, आरएसएस हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आरएसएस हमेशा भारतवर्ष को जोड़ने की बात करते हैं। ये जो राहुल गांधी आरएसएस पे इल्जाम लगाते हैं, ये उनका घिनौना चेहरा सामने आता है। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। आने वाले समय में हिंदू समाज राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और हम कह देते, जैसे जब उनकी दादी एक्सपायर हुई थी तो राजीव गांधी और कांग्रेस के इशारे पे हिंसा हुई थी। वो हिंसा, कांग्रेस पार्टी हिंसक पार्टी है, ना कि हिंदू समाज हिंसक है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर। बताइए थोड़ा सा। सुधीर, सवाल वही, संसद में स्पीच के दौरान जो कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टी के जो नेता बने हैं, प्रतिपक्ष के जो राहुल गांधी, तो उनके द्वारा जो हिंदू विरोधी जो बातें कही गई, और सवाल फिर दूसरा भी है कि राहुल गांधी जो स्पीच दे रहे थे, अगर अंक की बात करें 10 में से कितना अंक देंगे? और लास्ट सवाल उसमें ये रहेगा कि राहुल गांधी को बार बार स्पीच के दौरान टोकना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई सांसद हो तो या मंत्री हो, तो क्या वो सही है? ये 3 सवाल हैं, इसका जवाब दो। इसमें तो हम 0 नंबर देते हैं राहुल गांधी। 10 में से 0? 10 में से 0। आपने सुना है स्पीच उनका? हाँ जी, कल मैंने पूरा सुना है और अभी भी सुन के ही आ रही है। उनको बिल्कुल हिंदुओं की भावनाओं को हाथ पहुंचाया, और हिंदू तो कभी भी हिंसक रहा ही नहीं है। संसद भवन पे भी हमला हुआ और अभी भी आतंकवादी हमला हुआ। अब ये पूछना चाहिए ना कौन सा समाज था जो इसमें हमला हुआ। हिंदू तो अपने पूजा पाठ और अपने देश के प्रति रहता है, और ये टोकना बिल्कुल सही था। जो कल उसको राहुल गांधी को सोचा, वो बिना सोचे समझे अपना स्पीच देते हैं और अपना बोल के चले जाते हैं। इससे अब काम कब करेंगे अब ये हमारे मोदी जी, और ये तो उनको भाषण का जवाब देते रहेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा।
हाँ जी, सवाल तो सुन लिया है। जवाब चाहिए। जवाब क्या, नंबर तो एक आठवीं एक आठवीं क्लास के बच्चे को आप एक ही सवाल बार बार रटवाओगे तो हमारे राहुल गांधी जी भी ऐसे, में तो राहुल बाबा कहूंगा उनको। आपने नोट किया होगा संसद में जब वो बोल रहे थे तो पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे हुए थे। जिस तरह रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं ना, वो क्या करते, एक लाइन बोलते फिर ऐसे घूम जाते उनकी तरफ, फिर वो इशारा करते कि भाई अब अगले वाले पे आ जाओ, अब अगले वाले पे आ जाओ। तो वो रट्टाफिकेशन करके एक रिमोट से चलने वाले नेता हैं। उनको 3-4 दिन वो प्रिपेयर करते हैं कि अब तुम्हें संसद में ये बोलना है। ये एजेंडा या कोई जोश में दिया हुआ कोई भाषण नहीं है, ये साफ दर्शाता है इनकी पार्टी की, इनके जो राजनीतिक गुरु हैं सैम पित्रोदा जी इनको क्या सिखाते हैं, इनको अपने घर के अंदर क्या सीख मिली है। जिस देश का नमक खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जो जो हिंदुत्व जो है इस देश की आत्मा है, उसी को ये गाली दे रहे हैं। ये इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि भाई फोटो दिखा के या कोई प्रिंटेबल इमेजेस दिखा के, क्या ये लोकसभा के नियम में अलाउड है? आज से पहले किसी ने दिखाया है? आपको ध्यान होगा कि एक पीके मूवी आई थी, उसमें इन लोगों ने शिव जी को त्रिशूल लेके भागता हुआ दिखा दिया। शायद राहुल गांधी जी ने उन्हीं शिव की कल्पना की हो, जो वो कहते हैं शिव गाड़ दिया हाथ, त्रिशूल गाड़ दिया और हाथ दिखा रहे हैं। वो हाथ दिखा रहे हैं, मानसिकता जो कितनी छोटी है कि वो हाथ कांग्रेस का बता रहे हैं। कह रहे देखो जी, शिव जी का हाथ भी वही कांग्रेस वाला हाथ, गुरु नानक जी का हाथ भी कांग्रेस वाला हाथ, ईसा मसीह का हाथ भी कांग्रेस वाला हाथ। वो अभी बहुत बचकाना हरकतों के अंदर घिरे हुए हैं। मैं स्मार्ट वर्क बोलूंगा अखिलेश यादव का इसमें, क्योंकि राहुल गांधी को बात ही नहीं कर सकते। और नेता जो विपक्ष के बने हुए हैं वो रीजन यही है कि थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनकी पार्टी, सांसद ज्यादा है। असली जो चोट मार रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र को जो चोट मार रहे हैं, समाजवादी विचारधारा है। आपने देखा जो अयोध्या से जो सांसद जीते हैं, उन्होंने अपने साथ बिठा रखा है उनको, और हाथ रख के उनके ऊपर बोलते हैं देखो हिंदुत्व हार गया, समाजवाद जीत गया। सोचो कितनी कितनी गिरी हुई मानसिकता है ये। जिस देश का खा रहे हैं उस देश को गाली दे रहे हैं, जिस देश में रहना चाह रहे हैं उस देश को तोड़ रहे हैं, और फिर समाजवादी भी बता रहे हैं अपने आप को। साहब, इससे ही आप लोग देख सकते हैं कि क्या अंक देने चाहिए, और हो सकता है 10 में से 0 है जी, बिल्कुल 0। तो रट्टू तो 10 में से 0। और भी लोग यहाँ बात करते हैं। क्या नाम आपका? विजय पाल सिंह। विजय जी, सवाल आपने सुन ही लिया या दोबारा मैं पूछूं आपसे? दोहराइएगा। पहले सवाल, संसद में राहुल गांधी जो हिंदू विरोधी बातें उन्होंने की है। दूसरा सवाल कि 10 में से कितने अंक देंगे राहुल गांधी की स्पीच को। तीसरा सवाल कि राहुल गांधी जो लगातार जो स्पीच दे रहे थे उस दौरान उनको बार बार टोकना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या सांसद, तो ये क्या सही है? देखिए, राहुल बच्चा है और जहाँ तक मार्क्स की बात है 10 में से -10 है। देखिए, वो पूरी संसद पे सवाल उठा रहे हैं। आप देखेंगे ओम बिरला जी जब प्रधानमंत्री को झुककर अभिवादन कर रहे थे, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है इस देश की कि कोई भी बड़ा है हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं, और बड़ा है जब हमसे कोई मुखातिब हो रहा है तो हम उसके चरण भी स्पर्श करते हैं। आपने देखा होगा भी जो टॉप ऑफिसर हैं फोर्स के, वो अपने ब्रदर के पैर छू रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि भाई का डेजिग्नेशन क्या है, ये संस्कार है। ऐसे राहुल गांधी कह रहे हैं ओम बिरला को कि जब मोदी जी आते हैं तो तुम झुक जाते हो, जब हम आते हैं तो सीना तान लेते हो। उन्होंने बहुत अच्छी एक नज़ीर पेश की है कि भैया संस्कार की बात है। उनको संस्कार मिले तो हैं, बट उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि माँ इतालवी हैं, फादर आप जानते हैं, नाना आप जानते हैं, तो भैया इस देश की संस्कृति, इस देश की मिट्टी अपने आप में कुछ कहती है। उन्हें यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का नहीं पता, उनको संस्कार नहीं पता। अब वो चाहते कि मोदी उनके चरण स्पर्श करे। क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे पूछता हूँ, कभी पिता ने पुत्र के पैर छुए हैं क्या? पुत्र हमेशा पिता के पैर छुएगा, पिता के दोस्त के छुएगा। वो उल्टी संस्कृति चलाना चाहते हैं, गंगा उल्टी नहीं बह सकती, तो वो मूर्ख हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम जगदीश सेन है। जी, यहाँ जी, जगदीश जी। मैं भी हिंदू हूँ, मगर राहुल गांधी ने जो कल संसद में भाषण दिया
वो बिल्कुल अशोभनीय है और अच्छी बात नहीं कही उनने, उनको अक्ल ही नहीं है। मैं उनको 10 में से कुछ भी नंबर नहीं दूंगा। कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। और भी लोगों से बात करते हैं, महिला भी है यहाँ, अपना परिचय कम से मेरा नाम भारती सिंह है, मैं यहीं B5 में रहती हूँ। भारती जी, आपने कल स्पीच सुनाई राहुल गांधी का, संसद में लगातार उनका स्पीच चला भी। बार बार उनको टोकना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, टोक रहे थे लगातार, क्या वो सही है? अगर उनकी स्पीच की बात करें तो 10 में से कितना नंबर आप उनको देंगे? और तीसरा है, जो उन्होंने हिंदू विरोधी जो बातें की है, एक हिंदू मतलब एक आम नागरिक के नाते क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि संसद में जब बोलते हैं तो किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये बात भी ठीक है कि कोई गलत बोले और बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि वो हो चुके हैं, वो बोले तो टोकना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और आपने रैंक की बात की तो वही मेरा भी रहेगा कि मैं 0 ही दूंगी उनको, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा खुद ही हिंसक बातें करते हैं। आपने देखा है सब हाल, JNU का हाल देखा है, स्टूडेंट्स हमारे, तो मैं तो यंगस्टर्स की बात करूंगी। आज की डेट में सारे यंगस्टर को भड़काने का काम ये पार्टी करती है और इनके नेता खुद ही इतने सनातन विरोधी हैं। मैं तो ये कहूंगी, मुगल आए गए, अंग्रेज आए गए, सनातन धर्म जहाँ है वही रहेगा। और हम सब, और सबसे बड़ी बात, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, हमारे धर्म में कितनी मान्यताएं हैं। वही बात आ जाती है कि किसी और धर्म के लिए कही होती तो अभी कितनी हिंसा हो जाती, तब उनकी हिंसा नहीं देखी जाती। लेकिन हिंदू हिंसक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हिंदू हिंसक बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू गलत को भी नहीं सहेंगे, ये बात भी तय है। धन्यवाद। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। हाँ सर, आप आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आप तो अगेंस्ट में बात करेंगे ना? नहीं तो आप तो कांग्रेस के अगेंस्ट में बात करेंगे ही ना आप? बीजेपी का कार्यकर्ता। हाँ, तो बीजेपी के कार्यकर्ता है तो नॉर्मली सीधी सी बात है। बताएं, आप सवाल तो सुन ही लिया आपने। हाँ जी, जी बताएं। एक्चुअली हम हिंदू है और मतलब अहिंसा को पसंद करते हैं और उसी पे चलते हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 370 धारा जो हटाई गई जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें आज भी वो सनातन स्थापित हुआ। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी है, इनकी दादी की जो किलिंग हुई 84 में, वो उसमें जो उनका बेटा है, वो आज MP बन के इनके साथ कर रहा मतलब संसद में बैठा है ना सर? सब कुछ ठीक है। हाँ, राहुल गांधी का स्पीच पे लगातार बीजेपी प्रहार कर रही है, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वो सही है? ये सत्ता के भूखे हैं, मेरे कहने का। कौन सत्ता के भूखे? आप? नहीं, कांग्रेस जो उनके साथ। क्यों बीजेपी नहीं है? बीजेपी नहीं है भूखी सत्ता की? नहीं, क्योंकि वो उनका साथ बैठाया उनको संसद में, MP उनके साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपने सुना, परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं यहाँ का लोकल निवासी। जसवंत जी, आपने सुना सवाल, 3 ही सवाल। राहुल गांधी के स्पीच, उस पर नंबर, बीच में टोकना, उन्होंने जो हिंदू विरोधी बातें की है, उसको लेकर लगातार बीजेपी के, चाहे वो गृह मंत्री हो या अन्य, सभी लोग प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए, जहाँ तक नंबर का सवाल है तो राहुल गांधी को कोई नंबर मिलने भी नहीं चाहिए। क्यों? उनको टोकना इसलिए भी जायज था क्योंकि उन्होंने धर्म की बात की। धर्म की बात करते हुए वो कभी सोचते नहीं कि वो किस धर्म की बात कर रहे हैं। क्या उनको, मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या उनको अपना धर्म मालूम? वो खुद किस धर्म से आते हैं? सबको पता है कि वो किस धर्म के हैं और कैसी बातें करते हैं। तो टोकना बहुत उचित था उनको। और मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे जो ओम बिरला जी हैं, वो चाहते तो इसके लिए थोड़ा और उनकी कार्रवाई की जा सकती थी। मार्शल का एक प्रोविजन भी होता है, वो भी यूज करना चाहिए था। क्योंकि धर्म विरोधी बात, मुद्दा क्या है, आप संसद में बैठे किस लिए, आपको चुनाव जिता के भेजा किस लिए गया है, आप उसकी बात करेंगे कि आप धर्म की बात करेंगे? धर्म का क्या 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 इस मामले को लेकर अमित शाह ने भी कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। सही है? बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये जो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सही है?
देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट करने वाले वही लोग हैं, वही हिंदू समाज है जिनको बातें गलत लगी, क्योंकि उन्होंने धर्म के बारे में बोला, और धर्म सबका अपना निजी है। मेरा धर्म मेरा निजी है, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो मेरा निजी है। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी की जो पार्टी के और भी जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सही बोली है, उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो बोला वो सही बोला है, देखिए वो साहब, कोई माफी नहीं मांगने वाली। देखिए साहब, एक शब्द है चाटुकारिता, और इसका कोई तोड़ नहीं। अगर कोई पूरी तरीके से ही चाटुकारिता पे आ जाएगा तो उसके लिए क्या है, क्या धर्म और क्या संसद की गरिमा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को कभी भी एग्री करेंगे या राहुल को फोर्स करने की कोशिश करेंगे, जबकि दिल से वो जानते हैं और उनके परिवार भी ये जानते हैं अच्छे से कि उन्होंने गलत बोला राहुल ने, लेकिन वो इस चीज़ के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। और पहले भी, इससे पहले भी कई बार हुआ है, जैसे भाई साहब ने बोला 84 के राइट्स हुए, आज तक कांग्रेस ने कभी उठ के माफ़ी नहीं मांगी, जबकि उनके बड़े बड़े जो नेता थे वो लोग जेल की हवा खा चुके हैं। फिर से बोलूंगा, उनके स्पीच को 10 में से कितना अंक देंगे? सर देखिए, वो डिजर्व नहीं करते, अंक भी डिजर्व नहीं करते, मैं कहूँगा ना 0, तो 0 भी वो डिजर्व नहीं करते, और 0 से नीचे तो खैर क्या है आप जानते हैं। आपने कल स्पीच सुनी थी राहुल गांधी? सुनी थी सर भाई साहब, कैसा लगा स्पीच? वो तो धर्म का विरोध में है, और राहुल गांधी ने ये बोलना नहीं मांगता है कि वो चुनाव में हिंदू ने भी उसको वोट किया है, वो जो वोट किया है उसका उसने ख्याल करना मांगता है। जी जी जी। हाँ, तो आगे जो कांग्रेस पार्टी, उसको कांग्रेस पार्टी का हिसाब से उसने चलना मांगता है, और आगे का वो जो देश को सपोर्ट करना मांगता है, देश का हमेशा हित में बोलना मांगता है, और जो ही है वो कांग्रेस पार्टी। उनके स्पीच को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं 0 दे सकता आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं, कहाँ? हूँ। नहीं, मैं इधर ही दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। आपका लैंग्वेज कहीं और का दिख रहा था। हाँ, मैं मुंबई का है, ओके, है लेकिन दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहता है। यानी कि आपका भी कहना है कि राहुल गांधी का जो स्पीच है वो सही नहीं था, सही मतलब कि नहीं था। उन्होंने जो हिंदू विरोधी बातें की जो वो सही नहीं थी। जो विरोध बात मेरी वो सही नहीं, सही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे हम मौजूद थे ये दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में, और यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की, अलग अलग लोगों, कोई नौकरी पेशा, कोई बिजनेसमैन, कोई छोटे मोटे व्यापार, और कोई टीचर, और यहाँ पे प्रोफेसर भी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी द्वारा जो स्पीच दिया गया कल संसद में, और उसमें जो हिंदू विरोधी बातें की है वो सरासर गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। वहीं अगर बात करें उनके जो स्पीच को अंक देने की, तो 10 में से सभी लोगों ने 0 ही अंक दिया, अधिकतर लोगों ने 0 ही अंक दिया। और जो संसद में राहुल गांधी का लगातार जो स्पीच चल रहा था, उस दौरान जो उनको टोका जा रहा था, वो उसका लोगों ने काफी हद तक विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।